बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। पीटीआई का कल का जलसा कामयाब हुआ या फ्लॉप हुआ? पीटीआई के कल के जलसे में बहुत ही मुतनाज़ा तकारीर हुई, इतनी मुतनाज़ा कि रियासत के ख़िलाफ़ बातें की गईं। तो क्या इतनी मुतनाज़ा तकारीर के बाद रियासती इदारे हरकत में क्यों नहीं आए? इसकी वजह क्या है, यही मैं बयान करूँगा। इसका हर पहलू बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके तामुन से इंशाअल्लाह 29 रमज़ानुल मुबारक तक हमने 100 बेआब इलाकों की मसाजिद में वाटर प्रोजेक्ट्स लगाने हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, आप अपनी फैमिली की खैर व बरकत के लिए, आप अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट लगाइए। प्यासों की प्यास बुझाइए, वो प्यासे जो गटरों वाला पानी पी रहे हैं, जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं। आ जाइए, ये ज़रा सुनिए तो सही। आप मैं सर धोनियों तो नहीं कह सकता, शर्म से डूब जाता है बंदा, शर्म से सर झुक जाता है। ये है जो रियासत ने पाले हैं, जिनको रियासत ने पाला है। ये ले बनने के बजाय अब ये निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाए, उन्हें शहीद करे। ऐसी रियासत पर, ऐसे हुक्मरानों पर हम थूकते हैं, थू और थूकते हैं इस पर। ये वो नफ़रत है जो फैलाई जा रही है। रियासत से फ़ायदे भी उठाने हैं, इसी रियासत से फ़ंड्स भी मांगने हैं, इसी रियासत का वज़ीर आला भी बनना है, इसी रियासत के ख़र्चों पर अयाशी भी करनी है, इसी रियासत के हिसाब से ख़त भी लिखने हैं, सब कुछ करना है। लेकिन अवाम में एक नफ़रत पैदा करनी है, नफ़रत के बीज बोने हैं। किसके ख़िलाफ़? रियासत के ख़िलाफ़। गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज़ करें, अगर आपकी तहजीब और तमीज़ नहीं रह गई तो आप उनको गालियाँ भी दें, ठीक हो गया। अगर आपकी तरबियत ही ऐसी नाकिस है तो आप उनको गालियां दें, वरना तो तनकीद करें। लेकिन रियासत पर तो आप तनकीद नहीं करें, रियासत को तो आप गालियां ना दें। ये थूक रहा है रियासत पर, ये पाकिस्तान पे थूक रहा है, हैं? ये हैं वो पाले पोसे हुए असासे जिनको इस्टेब्लिशमेंट ने पाला। अगर जब एसएसपी इस्मतुल्लाह की वो हड्डियां तोड़ी गई थी यहाँ डी चौक पर, अगर उस वक़्त रियासती इदारे को हरकत में आते तो आज ये ना होता। अगर जब पीटीवी पर हमला किया गया था, जब पार्लियामेंट का जंगला तोड़ा गया था, अगर उस वक़्त कोई आता हरकत में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। माफ़ कीजिएगा, उस वक़्त तो फिर 9 मई ना होता, तो फिर 26 नवंबर ना होता, फिर शोहदा की यादगारें ना टूटती, फिर जीएचक्यू पर हमला ना होता, फिर कोर कमांडर हाउस पर हमला ना होता। अगर उस वक़्त ऐसा होता, ये सूरत हाल है? तो पाले हैं आपने, खुद ही भुगतें। वो उधर बैठ के खैर से आपको पता है किस तरह से वो खाने वो पहले ही खाने का आदी है भाई। वो शुरू ही से किसी और के खाता है, उसने अपना खाए कभी नहीं है। उनके अपने जस्टिस वजीउद्दीन ने कहा कि इनका किचन चलाने के लिए जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान या जहांगीर तरीन के लोग 50 लाख रुपया देते थे मंथली। वो पहले ही वो ना जेब से कोकेन पीता है, ना खाना खाता है, ना कपड़े पहनता है, उसको शर्ट्स भी दूसरे लोग देते हैं। इसी तरीके से सारे, ये वो खुद क्या कह रहा है, आज की बात नहीं है, ये वो खुद एतराफ़ कर रहा है कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में था वो तब भी किसी और का खाता था। कहते कि हम जाते थे, बेनज़ीर भुट्टो बड़ा ज़बरदस्त खाना खिलाती थी, हम वहाँ पे खाना खाने जाते थे। जो कहता मुझे अल्लाह ने सब कुछ दिया था, जो 2 वक्त की रोटी खुद नहीं खा सकता, जो कभी ये वही जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने जैसे कहा कि इसने तो कभी अपने जूतों के लेसेस भी नहीं लिए, इसने तो तस्मे अपनी जेब से नहीं खरीदे। ये वो क्या एतराफ़ कर रहा है, खुद क्या कह रहा है, ये देखिए। खाना ही बड़ा, हमें तो आदत पड़ी हुई थी यहाँ खाने की। तो फिर मुझे याद है, फिर बेनज़ीर वो दूसरे कॉलेज में होती थी, तो उसके संडे को ना उसके होती थी वो एक ओपन हाउस करती, क्योंकि वो यूनियन का इलेक्शन लड़ रही थी, तो वो उनको बुलाती थी। तो वो फिर मुझे खैर मेरी उससे अच्छी दोस्ती थी, और उसकी एक और मेरा दोस्त था इंडिया का, विक्रम मेहता, उन दोनों बड़े कम पाकिस्तानी इंडियंस होते थे।
तो हम फिर दोनों, क्योंकि हम भूखे इतने होते थे, हम जाते थे तो खाने के लिए उससे। सैंडविच खुद बनाते थे? नहीं, वो पूरा केटर करती थी, बड़ी वो शान शौकत में रहती थी। अच्छा, खाने पीने वो बड़ी शान शौकत में रहती थी, पूरा केटर करती थी, और हम जाते थे भिखारियों की तरह, मैं जाता था भिखारियों की तरह वहाँ पर उनके यहाँ खाना खाने। वो हमेशा ही खाना खाते। अब मुसीबत ये है, ये वो लोग हैं जिनको कोई कुछ नहीं कहता, ठीक हो गया ना, किसी ने कोई कुछ नहीं, किसी ने नहीं कहा कुछ कहा। जरदारी साहब ने कहा था ईंट से ईंट बजा देने का, उनको क्या भुगती आप ये भी देख लें। ये ज़रा चेक कर लीजिए कि जरदारी साहब ने क्या कहा था और उन्होंने क्या फिर, वो तो फिर आपको पता है जलावतन हो गए थे, खुद साख्ता जलावतनी, वो चले गए थे, पता नहीं कितने महीनों तक वो वापस नहीं आ सके थे। ये एक दफ़ा आज जुनैद अकबर ने वही कहा, तो भाई आपके अपने पाले हुए जो कहें तो फिर वो खैर है। और अल्ताफ़ हुसैन ने क्या कहा था? अल्ताफ़ हुसैन ने नारा लगाया था पाकिस्तान के खिलाफ, बहुत गलत किया था। उसके बाद सैकड़ों बार उसने उसकी तरदीद की, मुआफ़ी मांगी, उसको नहीं मिली मुआफ़ी। और इन्होंने पता नहीं क्या क्या नहीं कहा। ये वो दिन देखने पड़ रहे हैं, खुद इस्टेब्लिशमेंट को, खुद माशाल्लाह जर्नैलों को, पुरानी हो या नहीं हो उसको छोड़ दीजिए, आज भी कोई कह रहे हैं कि उनसे बीनीथ द सरफेस, उनसे बैकग्राउंड में ये सारा कुछ मामलात होते रहते हैं, उनसे बातें होती रहती हैं। अब कल भी मैं, हमारे एक दोस्त हैं हमाद हसन साहब, और वो अच्छे सहाफ़ी हैं, वो कह रहे थे पंजाब की सीनियर वज़ीर पता नहीं किन के कहने पर, बैकग्राउंड मतलब किन के कहने पर इमरान खान से रब्ते कर रही है। तो फिर तदीद कर दो ना कि ये गलत कह रहा है। फिर तो यही है। ये आसिफ जरदारी साहब ने क्या कहा था और कल के जलसे में जुनैद अकबर साहब ने क्या कहा है, ये लीजिए। तो हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। और ये हमारी आर्मी है, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है। आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है। तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी ईंट से ईंट बजा देंगे। चाहता हूँ कि ना आप पाकिस्तान के चच्चा मामा बने। ये मुल्क मेरा है, ये जमीन मेरी है, और नए इदारों के आप सरकारी नौकर है और आपके इदारे छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन इस इदारों को मैं ऑन करता हूँ, इस मुल्क को मैं ऑन करता हूँ। ये मेरा मुल्क है, ये मेरे इदारे है। तो जाहिर है दो बातें हैं कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब ने या तो सीरियस कहा था और ये वैसे ही नूरा कुश्ती हो रही है, तो फिर तो समझ में आने वाली बात है, और हो ही नूरा कुश्ती रही है, ठीक हो गया ना। जहाँ वो चाहें वो पूरे सिस्टम को तलपट कर सकते हैं, और ये नूरा कुश्ती हो रही है, ठीक हो गया। खुद मैं सुनाऊंगा, मेरे पास है वो, मैं नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगा इंशाल्लाह। या सादिक साहब ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि इस असम्बली का माहौल जब बेहतर होने लगता है ना तो फिर गड़बड़ हो जाती है। और फिर हमें पता चला है कि कोई उनको इशारा करता है कि भाई असम्बली के माहौल को पीसफुल नहीं होने देना। भाई बताएं ना, कौन इशारा कर रहा है, कौन करता होता है इशारा कि इसको पीसफुल नहीं होने देना। अब एक बात आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कही है और एक बात जनाब जुनैद अकबर ने भी कही है। बात तकरीबन सेम है, बस ईंट से ईंट वाला लफ्ज़ उसने इस्तेमाल नहीं किया, बाकी तो सेम बात की है। उसका कुछ भी नहीं कोई बिगाड़ेगा, क्योंकि ख़ुद लॉन्च किया गया है जिस तरीके से। वो पीटीआई वाले भी कहते हैं, पीटीआई के अपने लोग कह रहे हैं कि इसको खुद लॉन्च कर दिया गया है। खुद पहले को लॉन्च किया गया था, वो मोहरा पिट गया है, अब दूसरा मोहरा आ गया है। इसी तरीके से ये होते तो इसी तरीके के मोहरे हैं, इसी तर्ज के हैं, इसी तर्ज के, जो भी जहाँ भी जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन मैं हैरान हूँ, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा, इनको कुछ भी नहीं कहने वाला, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। वो उनसे पूछें भाई आपने जो रियासत पे थूक कर दिया। अगर किसी ने, शेख रशीद ने कहा था लाहौर में कि मैं इस असम्बली पर लानत भेजता हूँ, और जब उसके बाद नियाज़ी साहब उठे तकरीर के लिए तो फिर उन्होंने कहा कि शेख रशीद ने लानत भेजी है, साथ मैं भी लानत भेजता हूँ। अगर उस लानत पे किसी ने कोई रिएक्शन दिया होता, कुछ किसी ने किया होता, तो फिर सवाल ही पैदा, आज ये नौबत थू थू करने वाली ना आती। अगर ये थू थू किसी और ने किया होता, नवाज शरीफ ने किया होता, कोई मौलाना फजल रहमान ने किया होता, कोई आसिफ अली जरदारी ने किया होता, किसी और सियासतदान ने किया होता, तो फिर उसके पास तो बहुत कुछ हुई। सर आप थू भी करें,
آپ سارے فوائد بھی لیں، آپ کہیں ہمیں فنڈنگ بھی دے، آپ کہیں کہ ہم ریاست کے اداروں کے ساتھ آ کے یہاں میٹنگ بھی کریں، ہم وہ اپنا خوب مزے اڑائیں، لیکن عوام میں کھڑے ہو کے ہم نے تھو تھو کر کے ریاست کے خلاف نفرت پیدا کرنی ہے، تو پھر جب یہ اتنا کام تو ریاست کے خلاف ٹی ٹی پی بھی نہیں کر رہی جتنا کام یہ کر رہے ہیں، کیونکہ ٹی ٹی پی کے خلاف ٹی ٹی پی کی تو کسی قسم کی کوئی محبت یا کوئی کسی قسم کی حمایت ہمارے عوام کے اندر تو نہیں ہے، یہاں تو عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، تو ان سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ آپ کے اپنے اثاثے ہیں بھائی، آپ جس طرح سے چاہیں اسی طرح سے اثاثوں کو استعمال کریں، اور اسی طرح سے اثاثے یہ گلے پڑے ہوئے ہیں، اسی طرح سے اثاثے تھو بھی کر رہے ہیں، لانتیں بھی بھیج رہے ہیں، ننگی گالیاں بھی دے رہے ہیں۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ایسے اثاثے جنریٹ کرنے پر۔ السلام علیکم ناظرین، ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے واٹر پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی میں آج بیاب علاقہ کی ایک مسجد میں ایک واٹر پروجیکٹ کی تکمیل ہوئی، جو کہ محترم خالد جاوید، محترمہ زاہدہ جاوید اور محترم ابراہیم جنید اینڈ فیملی نے عطیہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عطیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور عطیہ کنندگان خالد جاوید، زاہدہ جاوید، ابراہیم جنید اور ان کی فیملی پر اپنی رحمت نازل فرمائیں، اور ان کو ہر مصیبت اور پریشانی سے محفوظ فرمائیں، اور ہمارے ان احباب میں سے جو بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان سب کو شفا عطا فرمائیں اور صحت کے ساتھ طول عمر عطا فرمائیں۔ ناظرین، اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ اور دیگر عطیات کے ذریعے 29 رمضان المبارک تک 100 مساجد میں واٹر پروجیکٹ لگانے کے لیے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ خالد جاوید، زاہدہ جاوید، ابراہیم جنید اینڈ فیملی، انہوں نے ہمارا پانی کا مسئلہ حل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، آمین، تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔ خالد جاوید، زاہدہ جاوید، ابراہیم جنید اینڈ فیملی، انہوں نے ہماری مسجد کے لیے پانی کا انتظام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے، ان کے گھر جان بار اولاد میں خیر و برکت ہو۔ انہوں نے ہماری مسجد ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے حل کیا۔ اس مسجد میں کافی تعداد ہے بچوں کی جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ خالد جاوید، زاہدہ جاوید، ابراہیم جنید اینڈ فیملی، ہم ان کے شکر گزار ہیں، انہوں نے ہمارا بنیادی مسئلہ پانی کا حل کیا ہے مسجد کا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو لمبی عمر دراز کریں ان کی۔ ہم ظفر نقوی صاحب کا بہت ہی شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے ہمارے بہت ہی گمبھیر مسئلہ تھا ہمارا پانی کا، مسجد میں ہمارے بچے آتے تھے اس میں تو ان کو پانی نہیں ہوتا تھا وضو کرنے کا، وہ اس نے حل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مال و جان میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی لمبی عمر کرے، اور عطیہ کیا ہے اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔